नमस्कार, क्राइम टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ धीरज पांडे हाजिर है क्राइम की एक नई कहानी के साथ। वारदात जहां संबंध की एक ऐसी घटना जिसके चलते भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी। जहां एक देवर ने सगी भाभी के साथ अवैध संबंध में आने के बाद उसी के साथ मिलकर देवर ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। शुरुआती दौर में यह कोई नहीं जान सकता था कि हत्या की वजह क्या है, लेकिन हनमना थाने की पुलिस ने सघन पड़ताल के बाद दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। घटना में जो कुछ खुलासा हुआ हैरान करने वाला था। देखिए ये रिपोर्ट। तारीख 17 सितंबर 2020, हनमना थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्जुनपुर शुक्लान गांव का इलाका। गांव के एक शासकीय विद्यालय में गांव के ही एक युवक का शव पड़ा देख क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनंद फानन में गांव के लोग एकत्र हुए और पुलिस को घटना की सूचना दी गई। युवक की मौत की जानकारी लगते ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और पुलिस मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल पर एसएफएल की टीम को बुलाया गया और एसएफएल की टीम ने निरीक्षण कर अहम साक्ष्य जुटाने का काम किया। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोपियों की तलाश तेज कर दी, लेकिन पुलिस के सामने कई सवाल चुनौतियां भी थी कि आखिर हत्या किन वजहों से हुई है और ऐसा कौन हो सकता है जिनका मृतक से विवाद हो। ऐसे कई सवाल हनमना पुलिस के सामने बार बार खटक रहे थे। मृतक का नाम रामजी साकेत है, जिनकी उम्र महज 28 वर्ष की थी। एसएफएल की टीम के निरीक्षण के बाद हनमना थाना की पुलिस ने निरीक्षण के साथ साथ पंचनामा की कार्यवाही की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसएफएल की टीम को युवक के गले में कान के नीचे धारदार औजार से काटने के निशान मिले, जिसके चलते मौत होना माना जा रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया था। फिलहाल पुलिस मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही थी। हनमना थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्जुनपुर शुक्लान गांव के निवासी रामजी साकेत को इतनी खौफनाक मौत दी जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। पुलिस को मामले में अहम सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से क्रूरता के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, पुलिस को शक था कि हत्या के पीछे कोई बड़ी वजह जरूर है। आगे इस घटना में क्या बड़े खुलासे हुए, आइए देखते हैं। हनमना थाना की पुलिस घटना के संबंध में जुटाए गए सभी साक्ष्यों की तफ्तीश करते हुए घटना को सुलझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कानून के हाथ अभी भी आरोपी तक नहीं पहुंच पाए। वजह यह थी कि पुलिस को अभी तक हत्या के वजहों का कोई ठोस कारण नहीं पता चल पाया था। लेकिन हनमना थाना की पुलिस घटना से संबंधित सभी गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए हुई थी। लिहाजा हनमना पुलिस की शक की सुई मृतक के भाई की तरफ घूम गई और हनमना थाने की पुलिस ने भाई को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। इसके बाद जो खुलासे हुए वह हैरान करने वाले थे। मृतक के भाई के साथ पुलिस की हुई पूछताछ में पता चला कि मृतक का भाई अपनी भाभी यानी मृतक की पत्नी को पिछले कई महीनों से मनोमन चाहने लगा था। इसका नतीजा यह निकला कि दोनों की आपस में अवैध संबंध स्थापित हो गए। पूछताछ के दौरान यह जानकारी सामने आती है कि पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि हत्या अवैध संबंध के चलते हुई है। दरअसल खुलासे में जो बात सामने आई है उसमें पुलिस के द्वारा बताया गया कि मृतक रामजी साकेत के सगे भाई ने अवैध संबंधों के चलते अपने भाभी के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या कर दी। ये दिनांक 17/9/2020 को हनमना थाने को 100 डायल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि हनमना क्षेत्र का एक गांव है अर्जुनपुर शुक्लान, वहां पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने जाकर जब मौके का निरीक्षण किया गया तो प्रतीत हो रहा था कि उसकी हत्या की गई है। मौके पर एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, साथ ही डॉग स्क्वाड भेजकर पूरा बॉडी का और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही फिर डॉक्टर से उसका पीएम कराया गया, जिसमें बताया गया कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा हत्या का मामला पंजीबद्ध कर मामले को गंभीरता से लिया गया और साथ ही उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अंधी हत्या के खुलासे के लिए लगातार निर्देश मार्गदर्शन दिया गया। इसमें थाना प्रभारी के द्वारा कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई, तकनीकी सहयोग लिया गया। तकनीकी सहयोग से ये मामले का खुलासा हुआ, जिसमें जानकारी निकल के आई कि मृतक रामजी साकेत, उसका छोटा भाई था सूरज साकेत और उसकी पत्नी सविता साकेत, ये तीनों अपने परिवार के साथ में गांव में रहते थे। मृतक जो है कभी कभी क्लीनिक का काम करता है तो बाहर जाता था, बाहर से आता जाता रहता था। बीच में ये आया था
उस समय कोरोना का समय चल रहा था। जो क्वारंटाइन के टाइम पे अपने घर के बाहर बने स्कूल में, जो प्राथमिक शाला है जहाँ घटना घटित हुई है, वहाँ पर रहता था। क्वारंटाइन पीरियड व्यतीत करने के बाद भी अक्सर वहाँ कभी कभी सो जाता था। बीच में इसकी पत्नी यहाँ रीवा आ गई थी अपने मायके में, और ये बाहर गया हुआ था। बाहर से जिस दिन आया, मृतक ने उसकी पत्नी को फ़ोन लगाया कि मैं वापस गांव आ रहा हूं। तो मृतक की पत्नी ने अपने देवर यानी आरोपी सूरज साकेत को फ़ोन कर दिया है कि वो आज वहां घर पहुंच जाएंगे, तुमको जैसा करना हो कर लेना। इस बात पर से फिर जब मृतक घर पहुंचा अपने, तो आरोपी सूरज साकेत द्वारा जब वो सो रहा था, वहां घटनास्थल पर जाके प्लानिंग के तहत गया। उसने एक बड़ा सा पत्थर सोते हुए मृतक के ऊपर जोर से पटका, और दोबारा उसी पत्थर को फिर उठा के उसके ऊपर पटका, जिससे उसकी मौत हो गई। और घटना को गुमराह करने के लिए उसके गले पे धारदार हथियार से, चाकू ब्लेड टाइप का जो रेजर था, उससे वार किए। इससे उसकी मौत हो गई। आरोपी द्वारा घटना स्वीकार कर ली गई। घटना में प्रयुक्त पत्थर और साथ में उसका जो रेजर था वो जब्त कर लिया गया। साथ ही आरोपी द्वारा मृतक रामजी साकेत का मोबाइल तोड़कर दूर फेंक दिया गया था, उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। दोनों आरोपी, जिसमें सूरज साकेत और सविता साकेत, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का पूरी तरह से खुलासा हो गया है। साथ ही इसमें जो हमारे थाना प्रभारी गौरव नेमा, संतोष एएसआई संतोष सिंह, आरक्षक राजमणि तिवारी, दीपक मिश्रा, मनीष सिंह, रविंद्र यादव और महिला आरक्षक शालिनी गर्ग एवं ड्राइवर है वहाँ लखन पटेल, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। उनको पुरस्कृत किया गया। तो देखा आपने कि कैसे एक सगे भाई ने अवैध संबंधों के चलते अपने सगे भाई का कत्लेआम कर दिया। हालांकि इस केस को सुलझाने में पुलिस को बहुत कम समय लगा, लेकिन फिर भी कम समय में असली हत्याएं तक पहुंचने के लिए और गुनाहों की असली वजह सहित पर्दाफाश करने में पुलिस की अहम भूमिका है। तो ये था क्राइम टाइम्स में एक ऐसे देवर और भाभी की कहानी जिन्होंने अवैध संबंध के चलते अपने सगे भाई और पति की हत्या कर दी। अगले शनिवार रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।